ओम नमः शिवाय। सभी भक्तों को जय श्री राम। आगे दिवाली आ रही है तो आप लोगों की कमेंट्स थी कि हमें घर की कुल देवी और कुल देवता का भोग प्रसाद किस प्रकार देना चाहिए। सवाल बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छी कमेंट्स थी। तो मैं आपको बता दूं इसके लिए आपको करना क्या होगा, किस तरीके से सामान दिया जाता है और किस तरीके से दिवाली पर आप अपने घर की कुल देवी या देवता को प्रसन्न कर सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट आपका ये कमेंट्स थी, बहुत अच्छा लगा मुझे और अच्छी बात है, पूछ लेनी चाहिए, ऐसी बातों को पूछ लेनी चाहिए। तो देखो, आपके घर की कुलदेवी, जो भी आपके घर की कुलदेवी है, उसको आप दिवाली या आगे कभी होली आती है, होली या दीपावली में कभी भी आपको होली दीपावली से पहले एक हफ्ता पहले और एक हफ्ता बाद तक आप उसको पूज सकते हैं। एक हफ्ता पहले के अंदर आपको पूज लेनी चाहिए। लेकिन यदि कोई समस्या घर में आ जाती है, कोई समस्या, कोई प्रॉब्लम घर में आ जाती है, कोई बीमार हो जाता है, कोई घर में अचानक एक्सपायर हो गया है या कोई समस्या आन पड़ी है, कहीं जाना पड़ गया, तो आप होली दीपावली के एक हफ्ते के बाद तक आप उसको पूज सकते हैं। और यदि आप होली दीपावली पर इन घर की शक्तियों को नहीं पूजते हैं तो बहुत बड़ी समस्या भी घर में खड़ी हो जाती है। कारण कि ये वो शक्ति, घर की कुल देवी जो होती है, वह चाहे माता महाकाली हो, माता मदन्नन हो, माई दूतनी हो, माई बसंती हो, माँ शीतला हो, माँ ज्वाला देवी हो, माँ शाकुंभरी हो, या माँ वैष्णो हो, या फिर माँ ज्वाला हो, या फिर आपकी बाला सुंदरी हो, जो भी शक्ति, जो भी घर की कुलदेवी है आपकी, और स्थानों पर अलग अलग नामों से पूजी जाती है। हर स्थान पर अलग अलग शक्ति अलग अलग नामों से पूजा जाती है। तो जो भी आपकी घर की कुलदेवी, यदि आप त्योहार पर उसको याद नहीं करते हैं, त्योहार पर उसको नहीं पूजते हैं, तो वह रुष्ट हो जाती है। और जब वह रुष्ट हो जाती है तो घर में आपकी समस्याएं आने प्रारंभ हो जाती हैं। समस्याएं जबरदस्त तरीके से आती हैं, घर में बीमारी आनी प्रारंभ हो जाती है, घर में कुछ भी ठीक नहीं रहता, घर में आपस में लड़ाई होना प्रारंभ हो जाता है, और घर में धन का स्रोत बिल्कुल बंद हो जाता है। घर में धन बिल्कुल भी नहीं आता, घर में बरकत बिल्कुल घर की चली जाती है। तो ये सभी समस्याएं घर में कुल देवी के रुष्ट होने पर आती हैं। घर की कुल देवी रुष्ट होती है तब होती है जब आप होली दीपावली पर समय पर उनका भोग प्रसाद नहीं दे रहे हो, या आप घर में आपने कोई शुभ कार्य किया, मान लिया आपने मकान बनाया है, घर बनाए हैं, कोई गाड़ी खरीदी है, या कोई बिजनेस खड़ा किया है, और आपने अपने घर की कुल देवी को आप पूज नहीं रहे हो, अपितु आप अपने यार दोस्तों मित्रों इत्यादि सभी को आप मुंह मीठा करा रहे हैं, लेकिन जिसको पूजना था, जिसका भोग प्रसाद देना था, उसका आप नहीं दे रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में घर की कुल देवी या देवता रुष्ट हो जाते हैं। घर में बहुत बड़ी समस्या आने प्रारंभ हो जाती है। अब सवाल आता है कि इनको किस तरीके से पूजा जाए। देखो, जिस प्रकार आपके पीढ़ी दर पीढ़ी कुल देवी देवता को पूजते आ रहे हैं, वही तरीका उसी तरीके से आपको पूजना चाहिए। और यदि नहीं है, पता है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि माता मदन्नन या माता महाकाली या माई बसंती, माई धूतनी या माता वैष्णो देवी या ज्वाला देवी, या इन शक्तियों को या घर की जो भी कुल देवी, उनको किस तरीके से पूजा जाता है। वैसे तो हर परिवार, हर घर का सामान देने का सिस्टम अलग अलग होता है। जिस तरह पूर्वज पूजते आ रहे हैं उस तरीके से पूजें। लेकिन नहीं आपको पता है कि पूर्वज किस प्रकार पूजते आ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से समझिए। यदि घर की कुल देवी है, कोई भी घर की कुल देवी हो, तो उसको पूजा जाता है कढ़ाई बनाकर। उसके लिए आप घर में कढ़ाई बनाइए। कढ़ाई आप स्वादिष्ट और सही भाव से बनाइए। यदि आपका भाव सही नहीं रहा, आपका भाव सही नहीं है, आप भाव में जब माता को प्रसाद बनाते हैं उस समय यदि आपका भाव चिड़चिड़ा है, गुस्से में बना रहे हो, क्रोध में बना रहे हो, लड़ाई झगड़े में बना रहे हो, तो वह कढ़ाई नहीं लगेगी। इसके चीज का आप ध्यान रखें। जब भी आप भोग प्रसाद बनाए माता का, भाव शुद्ध साफ सुथरा होना चाहिए। उस समय आप या तो उस शक्ति का ही, उस कुल देवी का ही ध्यान करते हुए, मंत्र का जाप करते हुए बनाए, और ये भावना बनाए कि मैं माता के लिए प्रसाद बना रही हूँ या बना रहा हूँ, माता के लिए प्रसाद बना रहा हूं, तो माता का सुमिरन करते हुए बनाएं, या फिर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए बनाएं। आप अच्छी भावना के द्वारा उस प्रसाद को बनाइए। और एक हमारी माता बहनें एक गलती और भी कर बैठती हैं कि यदि वह उस समय उनके पीरियड्स हो रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में वो कतई भी माता का भोग प्रसाद ना बनाए। यदि वह भोग प्रसाद ऐसी स्थिति में बनाती हैं और भोग लगाती हैं, तो वह स्वीकार नहीं किया जाता, उसमें उन्हें बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें। दूसरा, आपने कढ़ाई बनाई, कढ़ाई के साथ में आप दीपावली पर कुछ मिठाई आप अवश्य लगा लेनी चाहिए। 7 प्रकार की मिठाई लगा लीजिए, या 7 पीस लगा लीजिए, और या फिर कम से कम 2 मिठाई तो आपको अवश्य लगा लेनी चाहिए।
साथ ही आपकी सामर्थ्य है तो 16 श्रृंगार इत्यादि आप लगा सकते हैं। और साथ में आपने एक, यदि घर में कोई दारू इत्यादि पीता है तो आप देसी दारू का एक पौवा लगा ले सकते हैं। जो घर की शुद्ध शक्तियां हैं, उन सब शुद्ध शक्तियों पर तो ये चीज नहीं चढ़ती, लेकिन मैं दोनों तरीके से बता रहा हूँ। मान लिया आपके घर में माता मदन्नन, माता महाकाली, माई धूतनी, माई बसंती इत्यादि शक्तियां पूजी जाती हैं, षड्भंग शक्तियां पूजी जाती हैं, माई कालका, तो इत्यादि इन शक्तियों को पूजा जाता है, तो आपको एक साथ में पौवा भी लगाना पड़ता है। एक पौवा भी साथ में आप लगा लीजिए। और ये सभी सामान आप अपने घर में या स्थान पर जाकर माता के वहाँ पर धूप दीप जलाएं, माता के स्थान को स्नान कराएं, तिलक करें और चुन्नी उड़ाएं। उसके बाद में आपने दीपक जला लेना है। दीपक के ऊपर आपने धूप उठानी है, और धूप उठाने के लिए यदि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप कपूर लेकर जाएं, कपूर से आप धूप उठा लें। कपूर से धूप उठाकर उसके बाद उसके ऊपर वह जो प्रसाद आपका बना हुआ है वह प्रसाद सभी उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा आप चढ़ा दीजिए, थोड़ा चढ़ा दीजिए। वहीं पर आप थोड़ी सी धार दारू की आप लगा दीजिए, देसी पौवे की। और यदि घर में कोई देसी दारू, कोई भी दारू नहीं पीता और आपके घर में शुद्ध रूप से शक्तियां पूजी जाती हो तो फिर इस चीज की आवश्यकता नहीं है। और यदि स्थान आपके आसपास नहीं है तो आप अपने घर में भी इसका भोग लगा सकते हैं। तो घर में आप इसे लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप घर पे लगा लीजिए। लगाने के बाद में कुछ शक्तियों का प्रसाद ऐसे जो घर में खाया जा सकता है, कुछ शक्तियों का प्रसाद ऐसे जो घर में नहीं खाया जा सकता, उसको आप बाहर जंगल में कहीं भी रख कर आ जाएं। तो ये तरीका होता है, इस तरीके से ही भोग लगाया जाता है। साथ ही जो दो देवी शक्तियां हैं, जैसे कि माता मदन्नन के साथ प्रेत पूजा जाता है, माता महाकाली के साथ भैरव देव पूजा जाता है, बाला सुंदरी के साथ, वैष्णो देवी के साथ, शाकुंभरी देवी के साथ भैरव देव पूजा जाता है। तो इस प्रकार उनके साथ यदि कोई पुरुष शक्ति पूजी जाती है तो उसके भी आपको अलग से 2 लड्डू आपको निकाल कर रखना चाहिए, उनका भी भोग आपको अवश्य लगाना चाहिए। तो इस तरीके से आप होली दिवाली पर कढ़ाई कीजिए। और घर में कढ़ाई सभी जो घर के देवी पितर हैं इत्यादि हैं, घर के देवी देवता, कुल देवता, उन सभी का भोग प्रसाद आपको होली दिवाली पर अवश्य लगाना चाहिए। सभी का आपको समय पर ध्यान देना चाहिए। आप होली दिवाली पर इनका ध्यान रखेंगे तो आपको कभी भी समस्या नहीं आएगी, और यदि नहीं रखेंगे तो आप बहुत बड़ी समस्याओं में घिर सकते हैं। तो इसलिए होली दिवाली पर विशेषत रूप से घर के कुल देवियों को अच्छी प्रकार से भाव सहित उनका भोग प्रसाद चढ़ाना चाहिए। कुछ परिवारों में ऐसा होता है कि वो खाली 5 लड्डू पर घर का देवता को पूजते हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं कि घर में कुल देवी पूजा जाते हैं। घर में कुछ ऐसे होते हैं जिनमें घर कुल देवता पूजा जाता है। तो कुल देवता कोई भी हो सकता है। तो वह जो कुल देवता होता है उसे अलग अलग सामानों पर चलाया जाता है। किसी के यहाँ 5 लड्डू एक भोगे पर चलता है, किसी के यहाँ 5 पतासों पर चलता है, किसी के यहाँ एक बड़ा कोई मुर्गा लेता है, मुर्गे में चलता है। तो इस प्रकार अलग अलग सामानों पर अलग अलग घर के कुल देवता चलते हैं। जिस तरह आपका घर का कुल देवता चलता है उसी प्रकार आप उसका भोग दे सकते हैं। भोग मैंने आपको देने का बता ही दिया है कि होली दीपावली से 1 हफ्ता पहले, 1 हफ्ते बाद तक आप उन्हें दे सकते हैं। इसमें दिन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जैसे कि मान लिया आपने माता महाकाली का, आपके घर की कुल देवी है, उसका आपको भोग प्रसाद देना है, तो रविवार की संडे की यानी कि दीपावली है, तो शनिवार जो एक दिन पहले पड़ेगा, शनिवार में आप उसकी कढ़ाई कर करा सकते हैं। और शनिवार में यदि नहीं कर सकते तो शनिवार में कहीं जाना है तो उससे 1-2 दिन पहले भी करका सकते हैं, क्योंकि 1 हफ्ता पहले से दिन का सिस्टम आप भूल जाइए। आप जरूरी नहीं कि आप माता के दिन पर ही करें, लेकिन अगर माता के दिन पर आपको समय है तो आप उस दिन उसका भोग प्रसाद आपको समय पर दे देना चाहिए। अन्यथा दिवाली वाले दिन भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दिवाली वाले दिन बहुत सारा काम होता है, घर के पितृ इत्यादि पूजे जाते हैं, बर्तन आदि भरे जाते हैं, तो उस दिन समय नहीं लग पाता। इसलिए आप समय से ही आप इस कार्य को करके आ जाए, और समय पे करेंगे, सही तरीके से करेंगे तो आपके घर में आपको घर की कुल देवी आशीर्वाद देगी। जब घर की कुल देवी या देवता घर का आशीर्वाद देता है तो घर में लक्ष्मी का स्रोत होता है, घर में सुख शांति का स्रोत होता है, घर में लड़ाई झगड़े नहीं होते, घर में बीमारियां नहीं बनती। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखें। सही समय पर सही तरीके से आप घर के कुल देवता को पूजे तो कोई भी समस्या आपके परिवार में नहीं आ सकती। इस तरीके से करें। सभी भक्तों को जय श्री राम।